हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचपीसीएल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके पीछे के रीजंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर आपको इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या आपने करके रखा है तो आपके लिए ये वीडियो एजुकेशन के लिए बनाया है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए और कहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आएगी और गिरावट आने के रीजन क्या रहते हैं। स्टॉक्स में जितने भी लेवल्स हम आपको बताते हैं वो सभी एजुकेशन के लिए होते हैं। बाय सेल की बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक्स में किसी भी वीडियो में नहीं दी जा रही। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले स्टोक्स ने जब हाई बनाया था तो स्टोक्स ने यहाँ पर 396 का हाई बनाया और रेड कैंडल बनाई। उसके बाद स्टोक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे आया। सेम कंडीशन जब स्टोक्स इसके पास आया 396 के पास, स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके फिर से बड़ी गिरावट दिखाई। फिर स्टोक्स जब धीरे धीरे ऊपर गया, फिर से स्टोक्स इसके पास आया और इसके थोड़ा सा ऊपर स्टोक्स ने हाई बनाया जो लगभग हमारा 406 रुपए का था। और इस स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो भी हमारी यहाँ पर क्लोजिंग 395 की थी। तो 396 के ऊपर स्टोक्स ने क्लोजिंग यहाँ पर नहीं थी, स्टोक्स फिर से गिरते हुए नीचे आया। फिर जब स्टोक्स धीरे धीरे ऊपर गया तो स्टोक्स ने यहाँ से इसी लेवल के आसपास आके फिर से रेड कैंडल बनाई और कल के दिन भी स्टोक्स ने हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और लो के पास क्लोजिंग दी और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए। तो इसका मतलब ये है कि स्टोक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेवल इसने सफर किया है ये स्टोक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो 395 396 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और स्टोक्स अभी हमारा इसी के आसपास रुका हुआ है। तो जब तक स्टोक्स हमारा इस लेवल को होल्ड करेगा तब तक स्टोक्स में आप भी बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर गिरावट दिखाई देगी और उस केस में आपका सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। तो ये उसके बाद का आपका सपोर्ट का लेवल रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टॉक्स में जो इम्पोर्टेंट वाला लेवल है वो है हमारा इस कैंडल का लो 377 का। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि स्टॉक्स में जब गिरावट होगी तो स्टॉक्स में ये जो पुराना वाला हाई लेवल है 395 396 ये बिल्कुल पास में चल रहा है और ये स्टॉक्स को इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड करके नहीं रखेगा। अगर गिरावट आएगी तो ये लेवल टूट जाएगा और फिर स्टॉक्स में 2-3 दिन अगर गिरावट आती है तो यहाँ तक का लो दिखाई देगा। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा, जो यहाँ पर हमारा पुराना हाई भी बना हुआ है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी है और यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी है। सभी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनी है और जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लो का ब्रेकआउट होता है और उसके नीचे स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देती है तो ये स्टॉक्स का उसके बाद का सपोर्ट लेवल रहेगा 363 या 64 रुपए के आसपास का। तो ये हमने आपके लिए दूसरा स्टॉक का सपोर्ट लेवल बता दिया है। इस स्टॉक्स में मैं अपने लिए भी अगर पोजीशन बनाऊंगा तो डेफिनेटली वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने जो यहाँ पर रैली दिखाई है एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल, तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है या टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल या डोजी बनाता है तो आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। और ये रैली यहाँ पर दिखाई दे रही है अच्छे से, तो जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है बने रह सकते हैं और जब स्टॉक्स रेड कैंडल और लो बनाता है तो आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है तब तक। इस स्टॉक्स में पहला सपोर्ट वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है 377 का है और उसके बाद 363-64 का रहेगा। तो ये दो सपोर्ट लेवल है। स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म में लंबी पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही आप देखिएगा स्टॉक ने लास्ट में यहाँ पे लो बनाया था 295 का, फिर स्टॉक्स ने ऊपर बनाया, फिर और लो ऊपर बनाया, फिर लो ऊपर बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर लास्ट में यहाँ पे लो बनाया। तो लास्ट का जो लो है वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट का लो टूटा तो शेयर में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं।
टारगेट की अगर हम बात करें तो इसी कैंडल का जो हाई बना है यही टारगेट आप लेकर के चलिएगा। जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको केवल चार्ट को देखना है, मंथली, वीकली और डेली चार्ट। और जब तक मंथली चार्ट में अगर कैंडल ग्रीन बन रही है और हाई के पास क्लोज हो रही है तो बिंदास बैठे रहिएगा, जब तक मंथली चार्ट और वीकली चार्ट हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे देता है तब तक। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।